यह फिगर में देखिए तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल का ये जो वर्टिकल साइड है ये यहां पर 6 यूनिट का है और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये यहां पर 8 यूनिट का है। और इस रेक्टेंगल में देखिए तो यहां पर एक डायगोनल दिख रहा है। ये जो डायगोनल है ये इस रेक्टेंगल को जो है दो राइट ट्रायंगल में जो है ये डिवाइड कर रहा है। इस रेक्टेंगल में देखिए तो यहां पर एक सर्कल है और इस रेक्टेंगल में भी देखिए तो यहां पर एक दूसरा सर्कल है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई, ये एक्स वाई यहां पर हमें पता करना है। तो देखिए हम इसे कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए ये कुछ ऐसा, ये हम यहां पर एक राइट ट्रायंगल यहां पर कुछ इस तरह का बनाएंगे। ये जो राइट ट्रायंगल यहां बना, हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स वाई है इस राइट ट्रायंगल का यहां पर ये हाइपोटेन्यूज है और ये जो साइड होगा ये होगा यहां पर परपेंडिकुलर और ये जो साइड होगा ये यहां पर है बेस। तो अभी देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कितना होगा और ये बेस कितना होगा इस राइट ट्रायंगल में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहां पर जो है इस सर्कल का ये जो सेंटर है एक्स, यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है कुछ ऐसे और साथ साथ यहां पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है कुछ ऐसे। तो चूंकि ये क्या है, ये जो है ये इसका रेडियस है r और ये भी यहां पर रेडियस होगा r के बराबर। इसी तरह से हम यहां से भी कर सकते हैं इस सर्कल y के सेंटर से। तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कुछ ऐसे और फिर यहां पर जो है हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। तो ये भी रेडियस हो गया यहां पर r के इक्वल और ये भी हो गया यहां पर r के इक्वल। इसी तरह से हम यहां भी कर सकते हैं, यहां से हमने इसको जो है आगे बढ़ाया तो यहां पर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया और साथ साथ यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये भी r के बराबर होगा और ये भी यहां पर r के इक्वल होगा। तो बहुत ही क्लियर है कि यहां पर ये r और ये r, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2r और टोटल कितना है यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये है 6 के इक्वल। तो 6 में से अगर हम इस 2r को माइनस कर देंगे तो हमको ये साइड लेंथ मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें मिला है ये मिला हमें 6 माइनस 2r। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो ये आपको मिलेगा 8 माइनस 2r, तो ये होगा 8 माइनस यहां ये 2r के इक्वल होगा यहां पर। तो अभी अगर हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई होगा, जो कि हम पता कर रहे हैं, ये एक्स वाई जो होगा ये बराबर होगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, हम कह सकते हैं कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, ये है 6 माइनस 2r, 6 माइनस 2r का ये होल स्क्वायर प्लस ये जो बेस है 8 माइनस 2r का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2r का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अगर हम किसी तरह से ये रेडियस पता कर ले सर्कल का तो हम यहां पर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो हमें यहां से एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। तो अभी हम यहां रेडियस देखे पता करेंगे। तो हम ये रेडियस कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए मान लिया यहां पर जो है ये वही डायग्राम है। अब इस डायग्राम में ये कितना है, ये है 8 यूनिट और ये कितना है, ये है 6 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये एक राइट ट्रायंगल मिलेगा हमें। ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है तो इसमें ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, ये जो डायगोनल है ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लें तो ये जो आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा ये आपको मिलेगा कितना, ये आपको मिलेगा यहाँ पर 10 यूनिट के। तो फिर यहां पर जो है इस राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इस राइट ट्रायंगल का जो एरिया होगा, यहां से हम कह सकते हैं इस राइट ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस यहां पर 8 है, इंटू हाइट, हाइट कितना है यहां पर 6 है,
तो फिर एरिया जो यहां से आएगा ये आएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन आ जाएगा यहां पर 24 के, क्योंकि आप 2 से इस 8 को कैंसिल कर दीजिए तो यहां आ जाएगा 4, तो यहां से हो जाए जो है ये 24 यूनिट आ गया। तो यहां पर एरिया हमें इतना मिला। हम इस एरिया को जो है एक दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा? वो तरीका ये होगा कि यहां पर जो है, यहां पर ये तो सेंटर है ही, यहां पर ये तो सेंटर है ही, हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है, यहां से जो है हम सारे टेंजेंट पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे हमने इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये आर हो गया। सिमिलरली यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये कितना हो गया, ये आर हो गया। और यहां से हमने इस पर एक ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी आर हो गया। अब देखिए यहां से जो है हम 3 ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे? यहां से हमने इसको ज्वाइन किया और फिर यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है कि हम कह सकते हैं कि इसका जो बेस है वो यहां पर 8 यूनिट है और हाइट यहां पर जो है ये r है। तो फिर यहां पर जो है इस ट्रायंगल का एक एरिया बनेगा। वो एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये एरिया यहां पर होगा, हम कह सकते हैं हाफ, यहां ये होगा हाफ इनटू बेस, बेस कितना है 8, इनटू हाइट कितना है आर, तो 8 इंटू आर अर्थात ये हो जाएगा 8r के इक्वल, प्लस यहां से ये हो जाएगा प्लस, हम यहां पर एक और बना सकते हैं। देखिए यहां से जो है अगर हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर दें, ऐसे यहां से अगर हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो हमें यहां पर जो है एक ट्रायंगल मिला। इस ट्रायंगल का हम कह सकते हैं कि जो बेस है वो यहां पर 10 है और हाइट यहां पर r है, तो फिर यहां भी इसका एक एरिया होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस यहां पर हो जाएगा 10 इंटू हाइट यहां पर r है, तो 10r हो गया। सिमिलरली अगर हम यहां पर जो है इसकी बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो यहां कह सकते हैं कि इसका जो बेस है वो यहां पर 6 है, हाइट यहां पर r है, तो इसका जो एरिया बनेगा, ये होगा हाफ इंटू बेस कितना हो गया 6 इंटू हाइट कितना हो गया r, तो ये बना। तो ये जो है ये क्या है, ये यहां पर टोटल एरिया है जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि हम कह सकते हैं कि इस राइट ट्रायंगल के इक्वल होगा। और राइट ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये तो यहां पर 24 है, तो हम इसको जो है यहां पर 24 के इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से कर देता हूं, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये हो गया यहां पर 24 के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखें तो ये 2 से 8 कैंसिल, तो ये हो गया 4r प्लस इस 2 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 5, तो यहां हो जाएगा 5r प्लस 2 से ये 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3r इक्वल टू ये 24 के, तो ये हो जाएगा 12r इक्वल टू 24 के। तो 12 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2, तो r जो होगा ये हो जाएगा 2। तो यहां पर हमें ये पता चला है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो यहां पर ये 2 यूनिट है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहां इसमें रखेंगे, तो हमें ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है xy ये हमें मिल जाएगा। तो यहां से ये इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस r के जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर 2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस r के जगह पर फिर 2 लिखे तो 2 इंटू 2 मतलब ये 4 का ये होल स्क्वायर। तो इससे आगे यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो जाएगा
4 प्लस 16, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 के। तो ये यहाँ से एक्स वाई का जो वैल्यू मिलेगा, अगर आप यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर दें तो आपको मिलेगा कि एक्स वाई का जो वैल्यू है ये लगभग आता है 4.472 यूनिट के। तो यहाँ हमें एक्स वाई का जो है ये फाइनली वैल्यू ये कुछ इतना मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.